नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले भारत के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं रिपीटेड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ और आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसको आज तक आपने शायद नहीं पढ़े होंगे और इन क्वेश्चनों को मैं डिटेल में बात करूँगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखें और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो अगर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी पढ़ाई से संबंधित सूचनाएं आती रहती हैं। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन है कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति हैं जो वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी, जिसका कार्यकाल 1952 से 57 तक रहा था। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो वाई.वी. रेड्डी हैं, जिसका कार्यकाल 2015 से 2020 तक रहेगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु है जो 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। और भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कान्या सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े हैं और 46वें रंजन गोगोई थे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है यतो धर्म स्थितो जय। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है ये यतो धर्म स्थिते जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, तो ये भारत की संचित नीति पर होते हैं। संचित नीति अनुच्छेद 267(1) में संचित नीति का प्रावधान है। संचित निधि है जो भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। और संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जाती है। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है, जिसमें राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय, राज्यसभा सभापति, उपसभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का वेतन भत्ता तथा पेंशन, ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। और आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 268 में है। तो ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश है वर्तमान में। मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं, तो 30 + 1 है। वर्तमान जब सर्वोच्च न्यायालय बना था उस समय 8 कुल न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सहित। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार
उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? तो ये राष्ट्रपति हैं, जो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन करता है? भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारतीय संविधान का व्याख्या और संरक्षक करता है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था? तो ये एम हिदायतुल्ला था। ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है जो संसद के पास है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा था? तो ये वाई वी चंद्रचूड़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। और सबसे कम अवधि तक कमल नारायण सिंह रहा था। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक वाई वी चंद्रचूड़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो ये किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं जो भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी.एल. मिंतर के स्थान पर आए थे एन माधवराव, डी.पी. खेतान, जिसकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। 27 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। 27 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा था। लिखने का कार्य प्रेम बिहारी रायजादा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो ये नंदलाल बोस ने किया था, यानी चित्रकारी का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। कुल 22 भाग हैं। इन्होंने प्रत्येक भाग की शुरुआत में 8 से 13 इंच के प्रत्येक भाग में एक चित्र बनाया था, एक 8 से 13 इंच का। तो इन्होंने कुल 22 चित्र बनाए थे और 22 चित्रों को बनाने में इन्हें 4 वर्ष का समय लगा था। तो इन्होंने नंदलाल बोस ने चित्रकारी का कार्य किया था और प्राइम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान है जो कहाँ संरक्षित है? तो ये संसद भवन में संरक्षित है, संसद भवन में। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। भारतीय संसद पुस्तकालय में हीलियम से डिजाइन किए गए विशेष पात्र में सुरक्षित रखा गया है। हीलियम से डिजाइन किए गए एक विशेष पात्र में सुरक्षित रखा गया है भारत का मूल संविधान। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? भारत का मूल संविधान है जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये देहरादून से प्रकाशित किया गया था भारत का मूल संविधान। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित किया गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।